हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लिए लेके आए हैं हिंदी का मॉडल पेपर 10 क्लास। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग एक बार ज़रूर देख के जाएं शुरू से अंत तक। आपके परीक्षा में आने की बहुत बहुत संभावना है और ये सारा आपके बुक से ही लिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो इसका राइट आंसर होगा ये नंबर जाति प्रथा। अगला प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा। अगला प्रश्न है, हु आर सुधराज किसकी रचना है? तो ये भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला प्रश्न है, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इसका राइट आंसर होगा खोखा। अगला प्रश्न है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले। अगला प्रश्न है, सच्चा भारत कहाँ बसता है? यहाँ पे लिखना चाहिए सच्चा भारत कहाँ बसता है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो गांव में बसता है। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो ये भाषण है। अगला प्रश्न है, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? दूसरों के इशारे पर भटकने वाले लोगों को मूढ़ कहते हैं। अगला है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेम मुलर था। अगला प्रश्न है, कट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? मैक्स मुलर ने। अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। अगला है, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? इसका होगा अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? मछली शीर्षक पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। अगला प्रश्न है, जपपूजी किसकी रचना है? जपपूजी गुरु नानक की रचना है। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? हिंदी की कौन सी विधा है? नाखून ये ललित निबंध हैं। अगला प्रश्न है, बिरह लीला किसकी रचना है? बिहर लीला किसकी रचना है? घनानंद की रचना है। अगला प्रश्न है, घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जन्म 1679 ईस्वी के आसपास हुआ था। अगला है, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? ये प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। अगला है, दही वाली मंगामा किस भाषा से अनुदित कहानी है? दही वाली मंगामा कन्नड़ भाषा से अंकुलित है। अगला है, टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय रूसी लेखक थे। अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। इसका राइट होगा बिस्मिल्लाह खां। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था शहनाई। अगला प्रश्न है, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? गुणाकर मूले की। शिक्षा और संस्कृत किसकी रचना है? ये महात्मा गांधी जी की रचना है। अगला प्रश्न है, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? लेखक का साला। अगला प्रश्न है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंजराजन। अगला प्रश्न है, सात कोड़ी होता है कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं? उड़ीसा के। अगला प्रश्न है, मंगामा किस शहर में दही बेचा करती थी? बेंगलोर शहर में दही बेचा करती थी। अगला प्रश्न है, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ दिए थे? 1 बीघा। अगला प्रश्न है, मंगू कब से पागल है? मंगू जन्म से पागल है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? बाबर से। अगला है, मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? ये कहानी है। अगला प्रश्न है, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? बर्बरता समापन हेतु। अगला प्रश्न है,
नागरिक लिपि पाठ साहित्य की कौन विधा है? निबंध है। अगला प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है? इसका आंसर खोखा से। अगला प्रश्न है, भाईचारों का दूसरा नाम क्या है? भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? गाँव में। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? भारत का। अगला प्रश्न है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। 42वां नंबर प्रश्न में, तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का है। अगला प्रश्न है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? मैक्स मुलर ने। अगला प्रश्न है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गोंड देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। अगला प्रश्न है, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक गुणाकार मूल्य की रचना है। अगला प्रश्न है, नेवारी भाषाओं किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? ये अमरकांत की रचना है। अगला प्रश्न है, 89वां नंबर प्रश्न, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। 50वां नंबर प्रश्न है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम उच्च गांव सानी था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।